एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 10 साइंस चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग एनिमल हार्मोन्स के बारे में देख रहे थे। तो व्हाट इज़ इंसुलिन? इंसुलिन क्या होता है? तो इंसुलिन इज़ अ हार्मोन। इंसुलिन एक हार्मोन होता है विच मतलब जो प्रोड्यूस करता है, विच इज़ प्रोड्यूस मतलब प्रोड्यूस होता है, विच इज़ प्रोड्यूस बाय पेनक्रियास मतलब पेनक्रियास उसको निकालता है। तो पेनक्रियास से निकलता है इंसुलिन, एक हार्मोन है और ये हेल्प करता है इन रेगुलेटिंग द ब्लड शुगर लेवल्स। तो ब्लड में जो शुगर होता है उसको रेगुलेट करने में, है ना, बढ़ रहा है घट रहा है उसके बारे में वो कंट्रोल करने में, रेगुलेट करने में मदद करता है इंसुलिन। ठीक है, तो इंसुलिन इज़ अ हार्मोन विच इज़ प्रोड्यूस बाय पेनक्रियास। पेनक्रियास उसको प्रोड्यूस करता है, जैसे सलाइवा को सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उसी तरह पेट में पेप्सिन प्रोड्यूस होता है, फिर पेनक्रियास में ट्रिप्सिन प्रोड्यूस होता है। वैसे ही पेनक्रियास एक हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ट्रिप्सिन, लाइपेज ये सब तो प्रोड्यूस करता है, साथ में एक हार्मोन भी सिक्रीट या प्रोड्यूस करता है जिसका नाम इंसुलिन होता है, जो हेल्प करता है ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में। इसका उल्टा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे हार्मोन का नाम बताइए जो ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में मदद करेगा, तो आंसर इंसुलिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। तो हार्मोन दिया और एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब किस ग्लैंड से वो निकलता है, कहाँ से निकलता है। ग्रोथ हार्मोन निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। थायरॉक्सिन कहाँ से निकलता है, तो थायराइड, सेम नाम है, तो थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड से। इंसुलिन अभी हमने देखा पेनक्रियास से। और एड्रेनलिन एड्रेनल, है ना, सेम नाम है लगभग, तो एड्रेनलिन एड्रेनल ग्लैंड से। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से और थायरॉक्सिन थायराइड ग्लैंड से, इंसुलिन पेनक्रियास से और एड्रेनलिन एड्रेनल ग्लैंड से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन? कौन सा प्लांट हार्मोन है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो इंसुलिन एनिमल हार्मोन है, अभी हमने देखा। थायरॉक्सिन भी अभी देखा। ऑस्ट्रोजन ये भी एनिमल हार्मोन है। साइटोकाइनिन, है ना, जो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, साइटोकाइनिन, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड अ, जो दो न्यूरॉन के बीच में गैप होता है उसको सिनेप्स कहते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है। क्वेश्चन है द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, ब्रेन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? सोचने के लिए, हार्ट बीट को रेगुलेट करने के लिए, बैलेंस, बॉडी को बैलेंस करने के लिए, ऑल ऑफ द, इस सब के लिए। तो ऑल ऑफ द सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है ब्रेन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड बैलेंस इन द इक्विलिब्रियम इन द बॉडी? बैलेंस भी हो सकता है। तो कौन इक्विलिब्रियम और पोस्चर को मेंटेन करता है? एनसीईआरटी इन टेक्स्ट अनसॉल्व का क्वेश्चन है। सेरिबेलम, जो हिंड ब्रेन में होता है, हिंड ब्रेन की तीन पार्ट्स में से एक पार्ट है सेरिबेलम। अगला हमारे पास है द प्लांट हार्मोन हुज कंसंट्रेशन स्टिमुलेट्स द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ द शूट विच इज़ अवे फ्रॉम द लाइट। तो ये 2025 में एक मार्क्स का क्वेश्चन था। कौन सा प्लांट हार्मोन है जिसके कंसंट्रेशन के कारण सेल्स ग्रो करते हैं लॉन्गर ऑन द साइड ऑफ द शूट की तरफ जो लाइट से दूर होता है। ठीक है, तो दैट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ सेल्स को लॉन्ग करने में, बड़े करने में मदद करता है। तो ये ऑक्सिन होता है, ऑक्सिन्स, है ना, दैट हेल्प्स द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर, है ना। तो इसमें ये पूरा लैंग्वेज था, पर इसमें से हमें ये पार्ट ध्यान देना था, सेल्स टू ग्रो लॉन्गर। ठीक है, तो ऑक्सिन्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हेन छुई मुई। छुई मुई मतलब होता है टच मी नॉट प्लांट। वो क्या होता है? छुई मुई मतलब पत्ते को जैसे हम लोग छूते हैं वो सिकुड़ जाता है। ठीक है, वो बंद हो जाता है, बंद सा हो जाता है। तो व्हेन छुई मुई या टच मी नॉट जो बहुत ही सेंसिटिव प्लांट होता है, इस टच्ड इट्स लीव्स फोल्ड, उसके लीव्स फोल्ड हो जाते हैं। दिस इज ड्यू टू, तो क्यों होते हैं लीव्स फोल्ड? हार्मोनल इफेक्ट के कारण, थर्मल इफेक्ट के कारण, चेंज इन अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल्स के कारण, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के कारण। तो जो अमाउंट ऑफ वाटर होता है सेल्स में, उसके कारण। आपको अगर स्टोमेटा ध्यान होगा तो वहाँ एक गार्ड सेल्स होता था। गार्ड सेल्स भी ओपन या क्लोज मदद करते थे स्टोमेटल पोर को होने में, तो वो भी अमाउंट ऑफ वाटर के कारण होता था। ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर के कारण ही, ज़्यादा और कम इसके कारण ही वो ओपन या क्लोज होते थे। तो यहाँ भी जो हमारा ये छुई मुई प्लांट है, तो उसके लीव्स जो फोल्ड हो जाते हैं वो होते हैं चेंज इन अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल। तो सेल में कितना वाटर है उसके अमाउंट पर डिपेंड करता है। 2025 1 मार्क। अगला क्वेश्चन है स्टडी द गिवन डायग्राम। ये डायग्राम एनसीईआरटी बुक में भी है। एंड राइट द टाइप ऑफ मूवमेंट एग्जिबिटेड बाय रूट एंड शूट। ये शूट हो गया और ये रूट हो गया। तो इसका मूवमेंट, रूट इस तरफ ग्रो करेगा, लंबा होगा, और इस तरफ शूट होगा। तो ये जो हमें दिया हुआ है, तो इसे हमें स्टडी करना है और बताना है टाइप ऑफ मूवमेंट, कौन सा टाइप ऑफ मूवमेंट, मतलब ट्रॉपिज्म बताना है, और साथ में स्टिमुलस भी बताना है। स्टिमुलस मतलब किसके कारण ऐसा मूवमेंट होता है। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स जो होता है वो हमें स्टिमुलस बताना है। 2025 में ही आया था 2 मार्क्स का। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें रूट देखना था कि रूट नीचे की तरफ होता है
और जो अर्थ है वो भी नीचे की तरफ खींचता है सबको। तो रूट भी इधर ही उगता है, ग्रो होता है, अर्थ भी इधर खींच रहा है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। और स्टिमुलस ग्रेविटी होता है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ खींच रहा है, ग्रेविटी। शूट, शूट मतलब ऊपर का हिस्सा, ये उल्टा होता है। तो अगर अर्थ नीचे की तरफ खींच रहा है तो ये ऊपर बढ़ते जाता है। हम देखते हैं पेड़ पौधे ऊपर जाते हैं पर अर्थ तो नीचे खींच रहा है, तो अर्थ नीचे खींच रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई, तो हम लोग बोलेंगे निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। और स्टिमुलस ग्रेविटी ही होती है यहाँ पर ना, जियोट्रॉपिज्म में। तो इस वीडियो में हम लोग इतनी क्वेश्चन करते हैं, अगली वीडियो में हम लोग और क्वेश्चंस देखेंगे और धीरे धीरे NCERT CBSE क्लास 10 साइंस चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आगे बढ़ेंगे।